उधर न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा के निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि हरियाणा में सरकार अच्छी चल रही है। एनडीए 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर बीजेपी ने मुझसे कहा कि राजस्थान में चुनाव प्रचार करो तो मैं जरूर जाऊंगा, निस्वार्थ जाऊंगा। सुनिए। सर, गृह मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो भी हरियाणा जाते हैं और सीधा आपके घर पे भी जाते हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं कि 2024 को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आपने जिस तरीके से अपना मुकाम किया है और 3-4 सीटों पे जो आपका दबदबा है उसको लेकर, क्योंकि एनडीए जो है इस बार मजबूती के साथ 2024 में लड़ने जा रहा है, तो क्या तैयारियां हैं, क्या बात हुई गृह मंत्री अमित शाह से? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे, देश में पार्लियामेंट बहुत कुछ तय करती है। कांग्रेस के वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, इंदिरा जी बनी, जब ऊपर दिल्ली में पार्लियामेंट जीती तो असेंबली अपने आप आया करते थे। उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2014 के अंदर हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की 4 संख्या थी, केवल 4 थे। ऐसा समय भी था कि एक बन के भी आए थे। और जब लोकसभा का चुनाव आया और एकदम तांडव जन समर्थन जब मिले, जन नायक बन गए जब मोदी साहब, हरियाणा में 10 की 10 सीट जीती, 10 में से 9 जीती थी, तब आप ये समझें कि हरियाणा की 4 से एकदम 47 विधानसभा आ गई। पार्लियामेंट के इलेक्शन में मान के चलें कि एक तरफा चुनाव है, पहले से भी बढ़ के आएगा। क्योंकि जब भी गठबंधन की सरकारें लोगों ने पसंद नहीं करी, जर्मनी और इंग्लैंड में भी गठबंधन 30-30 साल चले और अल्टीमेटली उस एक प्रोसेस से गुजर के फिर 2 पार्टी सिस्टम आया। दूसरी बार 1989 में जो देवीलाल मेन चीफ आर्किटेक्ट थे उस अपोजिशन के, उसमें बीपी सिंह, जो देवीलाल और चंद्रशेखर 3 आदमी थे और वो गठबंधन भी 1.25 साल में टूट गया। अब तो 40 आदमियों की बारात है लीड करने के लिए। पर इस बार तो अगर कहा जाए तो एनडीए प्लस इंडिया हो गया है। एक तरफ विपक्ष, उसने अपना नाम इंडिया रख दिया है और एक तरफ आप एनडीए में शामिल हैं। क्या लगता है कि एनडीए और इंडिया में इस बार फाइट ज़्यादा होगी? देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में पूरा इंडिया जो ये उठा रहे हैं उसमें इनकी एक सीट है, केवल सोनिया गांधी जी बन के है, 84 इनके हाथ से निकल गई। इंडिया मापदंड कर लें, कोई नहीं, हवाई जहाज से भी कर लो, आपके देश का कोई विजिट कर सकता है। पर जहाँ तक लोगों की समर्थन की बात है, लोगों का समर्थन नहीं है। उत्तर प्रदेश की 18 करोड़ आबादी है, वहाँ इन्हें मात्र आप ये समझिए कि 10 लाख लोगों का वोट मिला है। तो पार्टी का नाम तो कोई कुछ भी रख लें, कोई कुछ रख ले, इससे कुछ नहीं हुआ करता। बीजेपी का कोई सामने विकल्प नहीं है और मोदी साहब इस वक्त देश दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। 2014 से अब तक इंदिरा गांधी जी भी एक बार बीच में 77 में चुनाव हार गई थी, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बने। ये पहले देश के आदमी होंगे जो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कंटिन्यूस। और लोग उन्हें चाह रहे हैं। बीजेपी का कोई सामने मायना नहीं है, कितनी पार्टियां गठन हैं, कितने गठबंधन बन ले, कोई मुकाबला नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि अब क्योंकि राजस्थान चुनाव है और आपका सटा हुआ अगर कहा जाए तो इलाका भी है, उसमें कहा जा रहा है कि आपकी भी भूमिका रहेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो आपके वोट बैंक वहाँ पे मतलब प्रभावित ज़्यादा है, आपके लोग ज़्यादा हैं, तो क्या अब आप बीजेपी के लिए वहाँ पे भी प्रचार करने जाएंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी की तरफ से आदेश हो तो बिल्कुल जाऊंगा। मैं बीजेपी के साथ अनकंडीशन 5 साल में उन्हें समर्थन दे के आया हूँ। मेरे बहुत आदरणीय हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, और ऐसे ही मेरे पे बहुत उनकी मेहरबानी रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की। कोई भी आदेश तीनों की तरफ से होगा तो मैं उसे बिल्कुल खुशी से उस हुक्म की पालना करूँगा। तो अगर बीजेपी कहती है कि राजस्थान में चुनाव प्रचार करना है तो रणजीत चौटाला बेझिझक बेशर्त वहां जाएंगे। कैमरामैन अरब के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।